दुनिया में सबसे बड़े चुनाव, जी हाँ, अमेरिका के, क्योंकि ये है दुनिया का वो लीडर जिस पर सबकी नज़र रहती है। और ऐसे में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुष को चुनने का मौका हो तो फिर आपको, हमें और सबको ये पता होना चाहिए कि ये चुनाव किस तरह से लड़े जाते हैं, किस तरह से इनके प्रत्याशी तय होते हैं, उम्मीदवार तय होते हैं, किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह से नतीजे आते हैं, और हमारे और अमेरिका के चुनावों में क्या समानता है और क्या है अंतर। तो ऐसे में इसके लिए चाहिए आपको ज़बरदस्त रिसर्च और गहरी नॉलेज और इन चुनावों की पकड़, और किस तरह से इन चुनावों का दुनिया भर पर हम पर असर पड़ता है, ये भी जानना समझना जरूरी है। तो हमारे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट, जो कि न सिर्फ बाजार में दुनिया भर की इकोनॉमी पर, दुनिया भर की देशों की पॉलिटिक्स पर और विशेषकर अमेरिका पर तो बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, अजय बग्गा साहब। इसीलिए तो हमने उन्हें नाम दिया है एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। तो आइए अजय बग्गा साहब के साथ शुरुआत करते हैं अमेरिकी चुनाव की गुरुकुल की। तो अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इतनी मेहनत करके तगड़ी रिसर्च बनाई है। मैं अगले आधे घंटे में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि इस शो को आधा घंटे में फिनिश करना सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए, क्योंकि जिस तरह की इन्फॉर्मेशन, जिस तरह की जानकारी, जिस तरह की नॉलेज बग्गा साहब ने दी है, उसे आधा घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल काम है। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, लेकिन शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ से चुनाव की शुरुआत होती है, यानी कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन होंगे, कैसे तय होता है कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले आप बताएं। जी अनिल जी, हर 4 साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं और दो मेन पार्टीज हैं, जी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। ये दोनों पार्टीज में एक इंटरनल संघर्ष चलता है, जो कि हम जिसको कहते हैं प्राइमरीज करके। उस संघर्ष में काफी हम्म। कैंडिडेट्स होते हैं, उनके पब्लिक डिबेट्स होते हैं और पार्टी के अंदर वोटिंग होती है। तो जैसे डेमोक्रेट्स के लिए बाइडेन और कोई लगभग 10 और कैंडिडेट्स थे इस बारी, जो जिनकी वोटिंग हुई। डेमोक्रेट जो रजिस्टर्ड वोट है वो वोट करते हैं, असली में वोटिंग होती है, और बाइडेन उसमें निकल के आए, उनको डेलीगेट्स मिले। तो पार्टी के डेलीगेट्स होते हैं जो कि चूज करते हैं कि कौन प्रत्याशी रहेगा। और जो प्रेसिडेंट पहले से होता है, जैसे ट्रंप 2016 में जीते थे, तो इस साल कोई रिपब्लिकन उनके सामने प्रत्याशी नहीं आया। ये एक ट्रेडिशन आप कह सकते हैं, परंपरा है कि ट्रंप सीधा इलेक्शन में आए और बाइडेन जीत के आए। तो पहले नॉमिनेशन होता है पार्टी से, फिर इनकी प्राइमरी होती है, डिबेट्स होते हैं, फिर वोटिंग होती है, फिर डेलीगेट्स मिलते हैं इनकी कन्वेंशन में। तो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, रिपब्लिक नेशनल कन्वेंशन, जहां पे फॉर्मली इनको कैंडिडेट बनाया जाता है। और इस इलेक्शन के दो मेन अच्छा। कैंडिडेट हैं, जो बाइडेन डेमोक्रेट और ट्रंप जो कि रिपब्लिकन है। जी अनिल जी। हम्म। अच्छा सर, तो पहले तो मतलब ये कि आपको अपनी पार्टी के लोगों से ही चुनाव जीतना है ना, अंदर अंदर पहले उनको हराओ, जी बाद में सामने वाली बिल्कुल। पार्टी को हराओ। अच्छा, एक चीज बताइए, हमारे यहाँ तो सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई आपस में लड़े तो फिर है ना, बाद में वो बागी हो जाता है, दूसरी पार्टी में मिल जाता है। अमेरिका में भी ऐसा होता है कि जैसे ट्रम्प साहब जिसको हरा कर आगे बढ़े अपनी पार्टी में, या बाइडेन साहब, तो वो उनके विरुद्ध हो जाए कि रिपब्लिक वाला डेमोक्रेट में पहुंच जाए, डेमोक्रेटिक वाला रिपब्लिक में आ जाए, ऐसा होता है। होता है, कभी कभी होता है। जैसे ये ब्लूमबर्ग है, ब्लूमबर्ग टर्मिनल जो है, माइकल हाँ। ब्लूमबर्ग हैं जो जी। न्यूयॉर्क के माइकल गवर्नर भी रह ब्लूमबर्ग चुके हैं। जी। वो रिपब्लिकन होते थे, जी। बट जब ट्रंप जीते, हाँ। उन्होंने कहा ये गलत आदमी जीते हैं, और वो डेमोक्रेट बन गए। ऐसे ही बर्नी सैंडर्स जो कि डेमोक्रेट अच्छा। होते थे अनिल जी, जब हिलरी से हारे, उन्होंने कहा हम्म। मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूं। तो फॉर्मली वो सेनेट में है, बट वो बैठते इंडिपेंडेंट के तौर पे, डेमोक्रेट के तौर पे नहीं बैठते। बट ज्यादातर, जैसे ओबामा ने हिलरी को हराया इंटरनल, उसमें इंटरनल जंग में, हम्म। बट उन्होंने फिर हिलरी को अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया। मतलब सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट रैंक हिलरी क्लिंटन को उन्होंने दे दिया। अब भी यही हम्म। एक मार्केट यही सोच रहा है कि बर्नी सैंडर्स, एलिजाबेथ वॉरेन, ये जो हारे बाइडेन से, कमला हैरिस देख लीजिए, वो हम्म। हारी एक्चुअली हम्म। बाइडेन से प्राइमरीज में। उनको उन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट हम्म। को टीम टीम मेंबर बना लिया है। तो ये होता है जरूर, अच्छा बट अच्छा। बाद में सब हम्म। ज्यादातर मनमुटाव नहीं रहता।
और सब कहते हैं कि ये तो एक प्रतिक्रिया थी हम्म। डेमोक्रेसी की। अब हम सब इकट्ठे हैं, ज्यादातर हाँ। इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे यहाँ जी। तो हमारे यहाँ तो अंदर अंदर से फिर उसको हराने के चक्कर में रहते हैं, साथ में आते ही नहीं है। लेकिन चलिए, वैसे नेता सब तरह सब जगह एक जैसे हैं, पार्टियां वहाँ पे भी बदलते हैं। मुझे लगा कि अमेरिका में शायद नहीं बदलते होंगे, वहाँ के नेता भी पार्टी बदलते हैं। अच्छा, अमेरिका में दो ही उम्मीदवार होते हैं हमेशा, आमतौर पर मैंने देखा है। क्या दो ही या ज़्यादा भी हो सकते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार? जैसे हमारे यहाँ तो एक से ज़्यादा भी, दो से ज़्यादा भी लड़ते हैं कई बार चुनाव। अब आजकल कम हो गया, पहले तो दो से ज़्यादा लड़ते थे। तो दो ही लड़ सकते हैं या दो से ज़्यादा? नहीं, जितने भी लड़े उनको यही है कि 15 इलेक्टोरल वोट्स उनके खाते हम्म। में होने चाहिए। उनको ये दर्शाना पड़ता है कि हम एटलीस्ट 538 में से 15 वोट लेके आ सकते हैं। तो अभी भी 12-13 लोग तो हैं, और बैलेट पे तो और भी नाम है, हम्म। बट वो अभी सब निकाल दिए गए क्योंकि वो 15 वोट की क्षमता नहीं हम्म। रखते थे। तो ऐसी एक पार्टी, अनिल जी आप अच्छा। हंसेंगे सुन के, एक पार्टी है बर्थडे पार्टी। हाँ। एक बर्थडे पार्टी करके पार्टी अच्छा। है, कुछ पार्टियां हैं। तो ऐसी लिबर्टेरियन है, ग्रीन है। तो लिबर्टेरियन है वो आयन रैंड वाली अच्छा। फिलॉसफी के, गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट इज बैड, बिल्कुल हम प्योर कैपिटलिज्म हाँ। के लिए। ग्रीन है जो एनवायरमेंटल पार्टी है, सोशलिस्ट है। तो ऐसे छोटी अच्छा। छोटी पार्टियां हैं, बट वो ज्यादा महत्व नहीं रखती। अगर आप देखें 2016 में 140 मिलियन, या मतलब 14 करोड़ वोट्स में से केवल 70 लाख वोट बाकी सब पार्टियों को मिला के मिले थे। 133 मिलियन या 13.3 करोड़ वोट रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को मिले थे। हम्म। तो ज्यादातर आप कहिए कि बाई पार्टीसन है, मतलब दो पार्टियां ही हैं, बट बाकी इनको जी। अलाउड है जी। खड़ा होना। जी। ओके। अच्छा, हमारे यहाँ इससे पूछूं कि हमारे यहाँ वहाँ के इलेक्शन में क्या फ़र्क है? उससे पहले, हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति के चुनाव पहले होते हैं, फिर बाद में उपराष्ट्रपति के अलग से होते हैं। वहाँ पे एक साथ क्यों होते हैं? वहाँ पे क्या सिस्टम है सर? हाँ, वो क्योंकि ये टीम रहती है इनकी, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये इकट्ठा रन करते हैं, तो ये ट्रेडिशन भी है इनका कि वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम रहता है कि मेरा वाइस प्रेसिडेंट ये रहेगा। और इम्पोर्टेंस इसमें ये है अनिल जी, अगर प्रेसिडेंट किसी भी तरह से नहीं होता है, उनकी मृत्यु हो जाए या वो घायल हो जाए किसी तरह, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है। तो एक पूरी ऐसे एक ओके। चेन ऑफ सक्सेशन रहती है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके कोड्स जरूरी रहते हैं कि किसके पास रहेंगे कोड। तो जैसे आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, एग्जीक्यूटिव डिसीजन, एयरफोर्स वन, अगर प्रेसिडेंट हट जाता है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। जी। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो और इसलिए ये दोनों इकट्ठे हम्म। ज्यादातर नहीं होते। अगर एक प्लेन में ओके। दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, वो अलग अलग जाएंगे, क्योंकि दोनों एक तरफ ओह, इकट्ठे चले गए। और फिर तीसरा आता है स्पीकर, क्या बात है! स्पीकर ऑफ द हाउस। फिर चौथा हाँ। आता है सबसे बड़ा सेनेटर। हम्म। तो ऐसे एक पूरी चेन ऑफ कमांड हम्म। है 8-10 लोगों की, कि अगर ये सब निकलते जाएं तो कौन बनेगा। तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का नाम रखना पड़ता है अनिल। ओके। तो ये हाथ, अच्छा, हमारे और उनके इलेक्शन में फ़र्क क्या है? दोनों के प्रोसेस में क्या बड़ा फ़र्क क्या है सर, ये बताइए। सबसे बड़ा फर्क यह है कि हमारे यहाँ क्या होता है, आम चुनाव जब होते हैं, लोकसभा के चुनाव, तो जो पार्टी ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतती है उसका लीडर प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री के पास सारी पावर होती है। यहाँ पे क्या है कि इनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लोकसभा है वो अलग है। वहाँ की इलेक्शंस भी होती हैं हर 4 साल, इस साल हो रही हैं। उसमें अभी डेमोक्रेट्स आगे हैं। वो ये नहीं तय करते कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। प्रेसिडेंट के लिए नेशनल वोटिंग हो रही है। तो लोग बताएंगे कि मुझे ट्रंप चाहिए या बाइडेन। बट अगर आपको ज्यादा वोट भी मिलते हैं, तब भी ये जरूरी नहीं है कि आप प्रेसिडेंट बनेंगे। अब्राहम लिंकन ऑनवर्ड्स, अब्राहम लिंकन 1860 में जब खड़े हुए अनिल जी, वो साउथ की स्टेट्स में जा नहीं पा रहे थे क्योंकि सिविल वॉर की स्थिति आ गई थी। तो क्योंकि वो कह रहे थे कि स्लेवरी हटाओ, तो साउथ स्टेट्स में जाते तो उनका खून ही कर हम्म। देते लोग। तो वो 10 साउथ की स्टेट्स के लिए खड़े ही नहीं हुए, फिर भी वो जीत गए 1860 में। अभी मॉडर्न हम्म। डे में 2000 में जॉर्ज बुश के पास 5 जी। लाख कम वोट थे, बट फिर भी वो जीते।
और सबसे बड़ा अपसेट जो हुआ 2016 में, हिलरी क्लिंटन के पास 30 लाख वोट ज्यादा थे, फिर भी वो ट्रंप से हार गई। हुँ, और वो क्यों होता है? एक तो हुँ, नेशनल वोटिंग हुई, नेशनल वोटिंग से उनकी 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट होता है बेस्ड ऑन उस स्टेट में कौन जीता है। वो इलेक्टोरल कॉलेज फिर वोटिंग करता है प्रेसिडेंट के लिए। तो अगर आप दो तीन बड़ी स्टेट्स हार जाते हैं, ये और है कि आपने पॉपुलर हुँ, वोट जीता, और जैसे फ्लोरिडा आप हार गए। अब 1964 से कोई अगर फ्लोरिडा हारता है वो प्रेसिडेंट नहीं बना है। फ्लोरिडा के 29 वोट हैं, तो जी, फ्लोरिडा अगर आप हार गए, या हुँ, पेंसिल्वेनिया के 20 वोट हैं, हिलरी ये दोनों हार गई थी, हुँ, और वो ओवरऑल प्रेसिडेंट नहीं बन पाई, जबकि उनके पास 30 लाख वोट ज्यादा थे। तो प्रोसेस है, नेशनल इलेक्शन होगा, उसके बाद बेस्ड ऑन दैट हर हुँ, स्टेट का इलेक्टोरल कॉलेज चूज होगा। वो इलेक्टोरल कॉलेज 14 हुँ, दिसंबर को डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट कौन बनता है। और फिर हुँ, उनका जो लोकसभा है, हुँ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो हुँ, 6 जनवरी को हुँ, अनाउंस करेगा भाई ये नया प्रेसिडेंट है। तो ये एक लंबी अच्छा। प्रक्रिया रहती है। नहीं, 6 जनवरी को तो अनाउंस करेगा ये नया प्रेसिडेंट, लेकिन हमें रिजल्ट कब पता चल जाएगा सर? ये किस दिन, मान लो 3 नवंबर को वोट होंगे, रिजल्ट कब आएगा? जी, इस बारी अनिल जी एक कोविड के चलते क्या हुआ है कि बहुत सारे वोट पहले डल गए हैं। एक और इनका डिफरेंस है, बहुत हुँ, अच्छा आपका प्रश्न है, कि आप मेल से भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपके प्रोग्राम में डिस्कस किया। एस्ट्रोनॉट भी हैं जो 250 मील ऊपर हैं धरती से, उन्होंने भी वोट डाला। तो आप मेल भी भेज सकते हैं, मेल एब्सेंटी बैलेट जो होता है। फिर आप ये अर्ली वोटिंग भी शुरू हो गई है। तो अभी लगभग अनिल जी हुँ, 24 करोड़ वोट हैं यूएस में, टोटल 24 करोड़ हुँ, लेके चलिए, हुँ, जिसमें से 15 करोड़ वोट डलने की संभावना है। उसमें से 7 करोड़ वोट ऑलरेडी डल चुके हैं। अब वो जो मेल से आए राइट। हैं वोट, हर स्टेट का अनिल जी डिफरेंट है। कुछ स्टेट्स कहती हैं कि अभी से आज से हुँ, शुरू कर दो काउंटिंग। तो हमें पता लग गया है कि लगभग हुँ, 3 करोड़ वोट में से 50% से ज्यादा डेमोक्रेट के वोट आ रहे हैं। तो वो रुझान आ जाते हैं। हुँ, कुछ स्टेट्स कहते हैं 3 तारीख शाम को ही हुँ, खोलेंगे। कुछ स्टेट्स ने यह भी कहा है हुँ, कि 3 तारीख के 3 दिन बाद भी हम मेल इन वोट एक्सेप्ट करते रहेंगे। तो इस बारी ये अच्छा। लग रहा है, बिकॉज ये इतना भयंकर वोटिंग होने वाला है, 15 करोड़, और ये उसमें से 8.5 करोड़ तक अनिल जी मेल और पहले का वोट है। ये 7-8 तारीख से पहले मुश्किल है। तो लगता है शनिवार तक रिजल्ट आएंगे, मंगलवार को इलेक्शन है। नॉर्मली बुधवार को हमें पता लग जाता रुझानों की तरफ से, बट क्योंकि सर, इतने सारे मेरे तो अनकाउंटेड। दिमाग में एक आइडिया आ रहा है सर। जी। जी, सर, मेरे तो दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। हमारे जो है ना चुनाव आयोग के जो इलेक्शन कमीशन है, और जो मुख्य चुनाव आयोग जो रिटायर होते हैं, मुझे लगता है ना अमेरिका को वालों को अच्छी फीस वीस उन्हें देकर उनकी नॉलेज, उनके ज्ञान के लिए और उनकी एक्सपर्टाइज के लिए बुलाना चाहिए उन्हें। अमेरिका का सिस्टम चुस्त दुरुस्त करो सर। ये तो भगवान भरोसे ही चल रहा है, मतलब कभी भी कोई भी वोट डाल रहा है, कभी भी गिनेंगे, कभी भी रिजल्ट आएगा। मतलब तो ये क्या, कैसे पता कैसे लगाना है फिर? वही तो, और देखिए फिर हम मार्केट कैसे चलाए अनिल जी। कल मेरे मदर से भी डिस्कशन हो हाँ, रही थी, वो आपका प्रोग्राम रोज देखती हैं, और उन्होंने कहा भाई अब आपको सुनने के जी। बाद मैं तो ट्रम्प को ही वोट डालूंगी। आप अनिल जी से कह देना। वो 78 साल की मेरी मम्मी है, उन्होंने कहा अनिल जी से कह दो मार्केट के लिए ट्रम्प अच्छे हैं, आप सबकी क्या बात है। आजीविका के लिए ट्रम्प अच्छे हैं। उन्होंने आशीर्वाद भेजा आपको। तो अब हम मार्केट कैसे चलाएं? क्या मैं बात है अब सर। रोज देखता हूँ आपके एनालिस्ट आके लोगों को कह रहे हैं ये करिए वो करिए। वो कोई टेक्निकल नहीं चलेगा अगर इतनी अनसर्टेनिटी आएगी। और क्या है, कुछ यहाँ रिपब्लिकन्स ने भी कहा है कि 3 रात के जो रुझान आएंगे अनिल जी, लगभग 50% वोट के हुँ, रुझान आएंगे। उस पे ट्रम्प आगे रहेंगे, हुँ, क्योंकि डेमोक्रेट वोटर पहले वोट डाल रहे हैं। उनका वो छोटे तबके के हैं, ओके। वर्किंग क्लास हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा, एक ये भी है, हुँ, हमारा देखिए कितना एनलाइटेंड है हमारा गवर्नमेंट, कि हम छुट्टी हाँ, देते हैं उस दिन वोट के लिए। हुँ, यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती और करेक्ट, इनके पैसे राइट, काट लिए जाते हैं। हुँ, अगर वोट करने जाते हैं उतने घंटे के पैसे अच्छा, नहीं मिलते काम वालों को। तो
हे कई स्टेट्स भगवान! कह रही हैं कि यार अच्छा। छुट्टी दो। तो ये ट्रंप के ज्यादा वोट पड़ेंगे उस दिन को, 3 नवंबर को। तो लोग कह रहे हैं 3 रात को हमारे 4 सवेरे जब हम बैठे होंगे अनिल जी 10-11 बजे, ट्रंप कह देंगे मैं जीत गया हूं, क्योंकि मैं ये आगे कर रहा हूं। और ये मेल के जो हैं वोट, ये सब फ्रॉड के वोट हैं। और उनके पास हजारों वकील तैयार हैं जो हर स्टेट में चैलेंज करेंगे वोटिंग को। तो काफी गड़बड़ होने वाली है अगले हफ्ते हुँ। अनिल जी। क्या बात है! मतलब कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, आपने दो वोट का कहा, एक इलेक्टोरल वोट है और एक पॉपुलर वोट है। यानी कि कोई अगर प्रेसिडेंट बड़ा पॉपुलर हो जाए, तब भी पॉपुलर वोट जीत भी जाए, तब भी जरूरी नहीं कि वो जीते ही चुनाव, ऐसा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसमें क्या है, ये रिपब्लिकन्स का बनाया गया है कि इन्होंने इस तरह से वोटिंग बनाई है कि अब छोटी से छोटी स्टेट जिसके जैसे अगर 3 वोट वोट पड़े, उसमें भी 2 सेनेटर बैठे हुए हैं। हम्म। तो अब ये डेमोक्रेट्स ज़्यादा है गिनती में, क्योंकि वर्किंग क्लास ज़्यादा रहती है नॉर्मली, और सारे इमिग्रेंट्स, अश्वेत नागरिक, महिलाएं भी काफ़ी हद तक डेमोक्रेट वोट करती हैं। बट ये स्टेट्स की कार्विंग आउट के कारण, अब जैसे कैलिफोर्निया में 55 वोट हैं, वो तो डेमोक्रेट्स को ही मिलते हैं। कैलिफोर्निया हर वक्त उधर ही जाता है। टेक्सास में एक बड़ा विचित्र एक वोटिंग रहता है, उसके 38 वोट हैं। और इमिग्रेंट्स काफी हैं, लैटिनोस जो कहते हैं, मेक्सिकन वगैरह सेंट्रल अमेरिका से। बट वो भी वो ट्रंप जीत गए हम्म। 2016 में। तो इस बारी क्या है, हम्म। ये देखना पड़ेगा, एंटी ट्रंप वोट ज्यादा आगे रहता है या प्रो ट्रंप। प्रो बाइडन तो कोई इतना वोट नहीं है अनिल जी। वो एक लहर नहीं है कि बाइडन को बनाओ, ट्रंप हटाओ, ट्रेंड ज्यादा स्ट्रांग है। तो पॉपुलर वोट का क्या होता है, अब अच्छा सर, एक चीज़ कैलिफोर्निया बता। में हाँ जी, हाँ, सॉरी जी। सॉरी। जी 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 नहीं, जी सर, बोलिए। मुझे लगा पॉपुलर वोट की हाँ, बात हाँ, बताइए, वो बताइए। जी जी। तो पॉपुलर वोट में हिलरी आगे थी, 30 लाख पूरे देश में जीती। बट उसमें से 45 लाख वोट वो कैलिफोर्निया में आगे थी। तो कैलिफोर्निया में 61% वोट लेके वो निकल गई। वो कोई फायदा नहीं था। अगर वो 51 लेती और वो हम्म। 30 लाख वोट कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा में आ जाते, फ्लोरिडा में 1% से हारी वो। तो उनको क्योंकि उस टाइम पे रुझान ऐसे आ रहे थे कि हिलरी जीत गई, हिलरी जीत गई। और ये भी आप क्वेश्चन पूछिए, एक मैं शाई ट्रम्पर के बारे में बात करना चाहूंगा, जो एक बहुत ही दिलचस्प उधर एक चीज है शाई ट्रम्पर की। जी। बताएं बताएं सर, बताएं बताएं। हाँ, जी। तो ये पोलिंग वोट में क्या अनिल जी, पढ़े लिखे लोग पोल्स में ज्यादा आंसर करते हैं। और इन्होंने देखा रिपब्लिकन वाले जो ओके। ट्रम्प के फॉलोअर्स है, वो कहते हैं ये सब पोलिंग और मीडिया, क्योंकि ट्रम्प फेक मीडिया कहता है। सिर्फ फॉक्स जो उनके साथ है, राइट विंग इसका स्टार वालों का जो फॉक्स है, उसके उसको ही वो देते हैं हम्म। इंटरव्यू, बाकी सबको कहते हैं फेक मीडिया। तो ट्रंप के जो सपोर्टर हैं, या तो हम्म। वो फोन रख देते हैं, पोलिंग में आते ही नहीं है। दूसरा, पढ़े लिखे लोग ज्यादा आते हैं पोलिंग में। तो इन्होंने देखा 45% हम्म। लोग पोलिंग में आ रहे थे, जबकि पॉपुलेशन में 30% ही ग्रेजुएट है। तो ये जो बाइडेन की लीड है 8 से 9% की, ये हो सकता है ज्यादा डेमोक्रेट्स ने हम्म। आंसर किया हुआ पोल। तीसरा, लोग शर्माते हैं कहने में कि मैं ट्रंप का सपोर्टर हूं, स्पेशली महिलाएं, क्योंकि जो हरकतें हैं ट्रंप की, वो महिलाएं नहीं कहना चाहती कि मैंने ट्रंप को वोट किया। तो ये शाही ट्रम्पर कहते हैं इसको अनिल जी। जो शर्मिंदा ट्रंप के सपोर्टर हैं, वो जाके वोट उनको डालते हैं बट बताते नहीं है कि हमने उसको डाला है। तो इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि ये पोल्स ठीक आएंगे इस बारी, कि फिर से ट्रंप एक जादू करके बन हम्म। जाएंगे। देखना पड़ेगा। हम्म। जी अनिल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताया कि मतलब गजब ही है, अमेरिका का महाभारत ये है। अच्छा सर, एक चीज़ आपने और कही कि 16 दिसंबर को इलेक्टोरल कॉलेज वोट करेगा। इसका क्या मतलब है? यानी क्या 16 दिसंबर तक रिजल्ट नहीं आएगा, या रिजल्ट उसके पहले आ जाएगा? पहले आ जाएगा तो इसकी वोटिंग का क्या मतलब है? हाँ जी। नहीं, ये प्रोसेस है अनिल जी। सो आपको अगर देखिए, अगर सब हम्म। वोट काउंट हो जाते हैं, 4 तारीख को ही हमें पता लग जाएगा जो बाइडेन या ट्रंप बन गए।
प्रेसिडेंट, तो वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। बट हम्म, प्रोसेस में क्या है, 8 तारीख तक हर स्टेट को इलेक्टोरल कॉलेज के लोगों को चुनना है। अब उसमें वो इलेक्टेड नहीं हो सकते, हम्म, ना गवर्नमेंट के लोग हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट लोग चाहिए। तो वो स्टेट की जो हम्म, विधानसभा है वो चूज करेगी बेस्ड ऑन वोटिंग कि भाई ये इलेक्टोरल कॉलेज बन के आएगा। 8 तारीख को वो चूज होगा। 14 तारीख को वो वोट कास्ट करते हैं और 16 को वो भेजेंगे उनकी लोकसभा को। अब लोकसभा 3 जनवरी हम्म, को, वो भी सब 435 नए चूज होके आ रहे हैं लोकसभा में, वो 3 जनवरी को मिलने वाले हैं, उनको शपथ ग्रहण करेंगे। और 6 तारीख को वो 14 दिसंबर के वोट को काउंट करेंगे और फिर बोलेंगे ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। बट 4 तारीख को अगर वोट काउंट हो जाते हैं, आपको पता लग जाएगा, लेटेस्ट 7 से 8 नवंबर तक हमें पता लग जाएगा कौन प्रेसिडेंट है। अगर कांटे की टक्कर रही, 2000 में ऐसा हुआ था जब बुश और गोर थे, फ्लोरिडा का चयन नहीं हो पा रहा था, 500 वोट्स का डिफरेंस था दोनों में। तो उन्होंने, डेमोक्रेट ने बोला कि फिर से काउंट करिए वोट, और बुश ने कहा नहीं होंगे वोट, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख को बोला कि ये वोट फिर से काउंट नहीं होंगे। तो वो 30 दिन तक जंग चली थी। अब क्या है, हर स्टेट में ट्रंप चैलेंज करेंगे। तो हर स्टेट में पहले स्टेट कोर्ट देगा, फिर स्टेट का सुप्रीम कोर्ट, फिर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो अगर ये 10-12 स्टेट का ऐसा हो गया डिस्प्यूट, तो हो सकता है 7 और 8 तारीख को भी हमें पता ना लगे कौन राष्ट्रपति है। तो ये वर्स्ट आउटकम है। सबसे अच्छा आउटकम मार्केट के लिए है ट्रंप, उससे कम आउटकम है बाइडेन, हम्म, क्योंकि एटलीस्ट आप जानते हैं। वर्स्ट आउटकम है कि आपको पता ही हम्म, ना हो राष्ट्रपति कौन बनने वाला है, तो तब मार्केट थोड़ा हम्म। सा करेक्शन मोड में आ सकता है। पहले शुरू शुरू में जैसे जब आप कहते थे ना कि पता नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा कब आएगा, तो मैं सोचता था अरे ऐसा थोड़ी होता है, बग्गा साहब ऐसा बोल क्यों रहे हैं। अब जाके समझ में आया। अब हमारे यहाँ तो सारा सिस्टम क्लियर कट है, किस दिन ईवीएम बहुत खुलेगी, कब काउंटिंग होगी, शाम तक सारे रिजल्ट, उसके बाद पता है कि कौन सी बड़ी पार्टी या जो भी है। बड़ा आसान सा और सिंपल सा प्रोसेस है। तो जिन लोगों को हिंदुस्तान का प्रोसेस मुश्किल लगता था, अब उन्हें पता चल गया कि अमेरिका का प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है। धन्य है सर। मतलब पहली चीज़ तो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, दूसरी चीज़ दूसरों का है, हमारा है नहीं। उसके बावजूद आप इतना इंटरेस्ट लेकर अमेरिका के पूरे चुनावी सिस्टम, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में आपसे ज़्यादा किसी को समझ होगी कि अमेरिका में किस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं। उम्मीदवार उम्मीदवार तय करने से लेकर प्रेसिडेंट बनने तक की पूरी प्रोसेस बग्गा साहब ने आपको समझाई। सर वाकई में मज़ा आ गया, और सुनकर बहुत ज़्यादा ज्ञान भी बढ़ा, नॉलेज भी बढ़ी, समझ में भी आया कि एक्चुअली होता क्या है। कई बार हम रोज़ बाय सेल होल्ड ये वो इन्वेस्टमेंट वो सारे स्टॉक मार्केट ये तो सब चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छा क्वालिटी कंटेंट भी देखना और सुनना चाहिए। तो आज आपने उसमें हमारी मदद की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बाकी वैसे तो आपसे हर रोज़ अमेरिका के चुनाव पर स्पेशल कवरेज तो आपके साथ जारी रहेगा ही। आज इस खास शो के लिए अमेरिकी चुनाव गुरुकुल में आपने हमें जो नॉलेज दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी तरह से अमेरिका के चुनाव पर जी बिजनेस पर आप बने रहिए, पूरी भरपूर कवरेज आपको आगे भी मिलेगी। नमस्कार।